तो मैं छुप छुप के ना 7th 8th क्लास से मैं जाना शुरू कर देता जिम। तो वो पोर्टफोलियो जब कराए तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक जगह से मुझे मूवी का ऑफर आ गया, जस्ट 30 मिनट्स, मुंबई। तो जैसे ट्रेन चली, ट्रेन ने स्पीड ली, मैंने दिया उसकी खोपड़ी में मुक्का, बम। ये माइला माइला पता नहीं क्या उसने मराठी में, मैं उतर के साफ, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। मैं कहा याद करेगा यूपी से कोई लौंडा आया था। तो फिर मैंने कहा ये तेरी स्क्रिप्ट ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, औकात में बात करियो। और मैं बड़ा खिलाड़ी बन गया, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। बाहर निकला, पापा ने पकड़ा हाथ, दे चांटे दे चांटे दे चांटे। मैं बताऊं जितना साल में कमा रहे ना यूट्यूबर अच्छे मिलियन वाले, उतना हमारा महीने में रेंट आ जाता है। स्टेटस क्या है? आर यू सिंगल? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, यानी कि मतलब आजकल सब ट्रेंड में कर रहे हैं। तो भैया ट्रेंड हमने सेट किया था कोई चीज़ों का, तो आज हम पॉडकास्ट भी कर ले हुए और हम बैठे हैं इस टाइम। ये लैंग्वेज का फ्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बैठा हूँ नोएडा में बैठा हूँ। तो सबसे पहला पॉडकास्ट, मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट मैं किसका करूँगा? जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं भाई मानता हूँ और जिसके साथ मुझे मतलब अपनापन फील होता है, वो है हमारे वन एंड ओनली यूट्यूब सेंसेशन। हंस रहा है तो राजवीर सिसोदिया आकार राजवीर फिटनेस सीरीज। भाई और कितने नाम है तेरे? मेरे भाई एक नाम हो रहा है गोलू। गोलू? राजीव है वैसे तेरा डॉक्यूमेंट्स में? राजीव डॉक्यूमेंट्स में राजीव है। इसकी वजह से, इस नाम की वजह से तुझे पहले बहुत मार भी पड़ी है। मार भी पड़ी है। मेन नाम कौन सा है? मेन नाम मेरा राजीव है, वैसे राजवीर है। राजीव नाम से थोड़ी सी पॉडकास्ट शुरू हो गया। फॉर्मल क्यों हो रहा है? नॉर्मल बात कर। नहीं हो गया? अच्छा, मतलब आपका जो नेम है मुझे पता है। हाँ, राजवीर सिसोदिया, राजवीर फिटनेस सीरीज सबको पता है, लेकिन जेन्युइन नेम मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर है राजीव। और प्यार से लोग गोलू बुलाते हैं। घर वाले गोलू बुलाते हैं, घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार सब गोलू ही बुलाते हैं। तो इंट्रोडक्शन की सबको किसी को जरूरत नहीं है भाई। मैं दूंगा तो वो भी जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको बहुत, आप क्यों कह रहा हूँ मैं फॉर्मल हो रहा हूँ? घने ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हो, घने ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हो। तुम्हें भाई बहुत सारा यूथ प्यार करता है और उस प्यार का रीज़न है, मैं बता दूं, उस प्यार का एक बहुत कॉमन रीज़न है, बिकॉज यू आर नॉट ए सेलिब्रिटी, यू आर ए कॉमन मैन। और जो दिल तक बात पहुंचती है लोगों के, क्योंकि आप में लोग अपने भाई नजर आता है, यार मेरा बड़ा भाई है ये बोल रहा हूँ, या मेरा छोटा भाई है ये बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको पब्लिक प्यार करती है, उसके लिए आपको सल्यूट है, क्योंकि आपने वो अचीव किया है। थैंक यू सो मच रूबल सर, थैंक यू सो मच। और सारी ऑडियंस को हमारी। यार ये पॉडकास्ट ना हमारा आपस का हो रहा है, तो सर्वर तो रहने दे। चल छोटे, ठीक है। आज हमारी बात हो रही थी उसमें निकाला छोटे। अब मैं सबसे पहली बात करूँगा जो बहुत कम लोगों ने आपसे की होगी। सबकी लाइफ में एक अहम जो जरूर होता है, मतलब अगर किसी ने लाइफ जी है तो वो है स्कूलिंग जरूर की है। मतलब एक आधा बच्चा ना पढ़ पाए तो वो अलग बात है, लेकिन स्कूलिंग। तो राजवीर सिसोदिया, क्योंकि मैं हूँ पुलिस वाले की औलाद और खुद भी पुलिस वाला हूँ, तो हमारे स्कूल बहुत चेंज हुए हैं। ऐसे ही सिमिलर लाइफ होती है एक टीचर की। आज यहाँ स्कूल में पढ़ रहे तो बच्चे का भी उसमें एडमिशन करवा दिया, कल वहाँ पढ़ा रहे तो उसमें करा। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है और मेन स्कूल कौन से रहे, कितने रहे? मेरी स्कूलिंग, मैं 2 ही स्कूल में हुई है मेरी। मैं 10th क्लास तक पढ़ा हूँ JKG सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें मेरे फादर टीचर थे। पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शैतान था और 10th क्लास तक आते आते शैतानी इतनी बढ़ गई थी कि उस स्कूल ने हाथ खड़े कर दिए थे मुझे पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने फादर को मेरे बोला, सर हम हाथ जोड़ रहे हैं, 10th कर लेने दो इसे, इसके बाद हम इसे नहीं पढ़ा पाएंगे इस स्कूल में, क्योंकि आपका लड़का इतना ज़्यादा शैतान है, इसे झेलना मुश्किल है। तो उसके बाद फिर गाजियाबाद में एक स्कूल है, चौधरी छबिलदास पब्लिक स्कूल, 11th 12th मैंने वहाँ से किया। तो मतलब जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तो आप, एक होता है ना पढ़ाई में, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ दोनों में मीडियम होते हैं। तो आप किस तरह? मैं दोनों में बेस्ट था, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा, स्पोर्ट्स में स्केटिंग किया करता था, और जब छोटा था थोड़ी बहुत रेसलिंग भी करता था। उसके बाद तो वहाँ से रेसलिंग सीख के आना, स्कूल में बच्चों को मारना, स्कूल में वहाँ से रेसलिंग सीख के आना। ताकत कहाँ आजमाऊँ, बच्चों पे आजमाऊँगा ना, क्लास वाले, हाँ, कि आज मैं ये सीख के आऊँ, आओ तो मैं गर्दन तोड़ूँ तुम्हारी। तो मेरी बहुत शिकायतें आती थी। तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, पढ़ाई में इसलिए अच्छा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन पढ़ाई में इसलिए अच्छा था क्योंकि फादर घर में टीचर थे। उन्होंने रोज़ डंडा उठाना और पूरी बुक मुझे चटवा देना। उनको ऐसे लगता था इधर उधर लड़ाई झगड़ा करेगा, कंचे खेलेगा। कंचे लट्टू खेलना मुझे बहुत पसंद था। मेरे पास बोरा था पूरा कंचे का, अंटपिल खेलता था, मल्टीपिल, खड़ी ताना, ऐसे गेम मुझे पसंद थे बहुत। तो पापा को ये था कि ये फालतू गेम ना खेले,
पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। तो वो मुझे जैसे सुबह स्कूल जा रहे हैं ना पढ़ाने, तो उन्होंने मुझे काम दे के जाना कि मैं शाम को तुझसे इतनी चीज़ सुनूंगा। तो उस डर से, डंडे के डर से मैं पढ़ लिया करता था, तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। इंटरेस्ट था कभी पढ़ाई में? पढ़ाई में था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, डर ज़्यादा था? डर ज़्यादा था, पापा का डर ज़्यादा था। उस चक्कर में मैंने पढ़ाई मतलब कर ली अच्छी खासी, मेरे कभी भी 90% से नीचे मार्क्स नहीं आए। अच्छा, जब आदमी स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसे एक एम होता है, या बच्चे को बचपने में लगा लो या फैंटेसी लगा लो कि मुझे बड़े होकर ना ये बनना है, तो ऐसा कभी बचपन में ख्याल था? बचपन में ख्याल ये था मेरा मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे पहलवान बनना है। मेरा बॉडी बिल्डिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे रेसलिंग में था। तो मुझे था पहलवान बनना, क्योंकि मैं मेरे भाइयों को देखता था, कज़िन ब्रदर्स थे मेरे रेसलर, मैं अपने वीडियोज़ में बताया कई बार। उनको देख के मुझे शौक़ था तगड़ा होने का और पहलवानी करने का। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसमें कुछ करूँगा। लेकिन मेरे फादर ना हमेशा फ़िटनेस को सपोर्ट करते थे कि अच्छा खाओ, लेकिन जिम के और अखाड़े के बिल्कुल खिलाफ थे। वो उनको ऐसा लगता था लड़ाई, इससे कुछ नहीं कमेगा, पढ़ाई लिखाई कर, जॉब अच्छी करेगा तो अच्छा राजा बाबू बनेगा। तो मैं छुप छुप के ना 7th 8th क्लास से मैं जाना शुरू कर देता जिम। 7th 8th यानी कि कितनी एज होगी? ऐसे होगी 13-14 साल। तो अभी एज कितनी है? अभी 31। अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो कितने साल का होगा? 13 से लेके 31। हाँ 15-16 साल का होगा। तो मतलब आप कोई ये बोले कि यार ये तो ये बता रहा है यूट्यूब पे, वो बता रहा है, तो आपको काफ़ी वर्कआउट का भी और वैसे भी सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किताबी नॉलेज। मतलब जितनी पढ़ाई की है वो फिर फादर के दबाव में की है, एम नहीं था? एम नहीं था। पहले ये था कि 10th कर ले, पल्सर बाइक दिलाऊंगा। तो पल्सर बाइक पे मेरे 2% कम रह गए थे 90 में, तो पल्सर बाइक नहीं आई। फिर अच्छा, मुझे शुरू से शौक था गाड़ी हो मेरे पास, बाइक हो, जेब में पैसे हो। तो फिर 12th क्लास में बोला पढ़ाई कर, पल्सर बाइक दिलाऊंगा। 12th क्लास में जितने पापा ने मार्क्स बोले मैंने ला के दे दी, पल्सर बाइक आ गई। तो ऐसे टारगेट देते थे पापा मेरे कि एक पल्सर बाइक का किस्सा भी तो है, बाइक तो दे दी थी पापा ने, क्या कही थी फिर पापा ने? अच्छा, पल्सर बाइक का किस्सा ये हुआ कि 12th के बाद अब मुझे लगा कि मैं अब बाइक पे कॉलेज जाया करूँगा। पापा मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे ऐसा लगता था बुड्ढा बहुत कंजूस है, गालियाँ देता था मैं अपने पापा को मन मन में। अभी खैर ये तो मैच्योरिटी के बाद आपको समझ में आता है कि वो जो बोल रहे थे वो सही था। वो सही था, बिल्कुल सही थे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तो मुझे पल्सर बाइक दिलाई। जब कॉलेज का पहला दिन था, मैंने उठाई चाबी, तो पापा ने चाबी छीन ली। तो मुझे लगा मैं बड़ा अब तो मस्त जाऊँगा, टशन वशन मारूंगा दोस्तों के सामने। पापा ने बाइक छीन ली। मैंने कहा यार आपने बाइक दिलाई है। कह रहे बात दिलाने की हुई थी, चलवाने की नहीं हुई थी। उसके ऊपर कवर डाला और उसके नीचे एक पिन होती है, कवर के नीचे ना, वो पिन लगा के चाबी दोनों जेब, अंटी वो चोर जेब नहीं होती फॉर्मल पैंट्स में, उसमें डाली और स्कूल चले गए। कह रहे टम्पू में जा। तो मैंने 3 साल मेरे कॉलेज के ऑटो में निकाले। सुबह ऑटो में जाना, शाम को ऑटो में आना। 30 रुपये मिलते थे, 15 सुबह के, 15 शाम के, 15 जाने के, 15 ऑटो के आने के। इस तरह से मेरी कॉलेज लाइफ निकली। उसके बाद कॉलेज कौन सा था? कॉलेज था मेरा सुंदरदीप इंजीनियरिंग कॉलेज, डासना। हाँ। तो मतलब जब इंजीनियरिंग में आदमी एग्जाम देता है, पढ़ता है, एडमिशन लेता है, तो मन में ये नहीं आया यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ? आता था, पापा ने करवा दिया। अच्छा 12th क्लास में मार्क्स अच्छे आए, 90% कुछ आए थे। तो कितने? 90% कुछ आए थे 12th क्लास। कौन सी स्ट्रीम से? साइंस है। और वो फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थे। कितने इतने ही थे, सब में 90 नंबर थे, 90 91 92 ऐसे थे। पढ़ाई में मैं स्मार्ट था। हाँ, इंग्लिश में 33 नंबर थे। इंग्लिश में मेरे 88 थे। तो किसी ने एक बार यूट्यूब पे ये बोला था इंग्लिश के वर्ड नहीं आते। किसी ने, मतलब जैसे हम लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर लेते हैं ना कई बार कि अब हमें जो दिखते हैं, देखो कनेक्टिविटी कैसे है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। मुझे प्यार ऐसा लगता है कि लोग हमें कहाँ से, दिल्ली एनसीआर के लोग ही देख रहे हैं ना, तो उनको लैंग्वेज आवे खावे जावे ये समझ आती है। अभी लैंग्वेज से मुझे याद आया, अभी एक शाहरुख खान ने इंटरव्यू दिया है ना उसमें, तो उसने एक वर्ड यूज़ किया है। कौन सा? दिल्ली वाला, क्योंकि दिल्ली से है ना उसकी स्कूलिंग। तो बोला कि हमको फील नहीं आता भाई। फील ना आता, अब नहीं आता ना आता, क्या करें, जहाँ के हैं वहीं की लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, तो उससे कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है कि हमको यार देसी लोग ही देख रहे हैं ना। पढ़ा लिखा इंसान अपने आप गूगल कर लेगा, 1 मिनट में सारी चीज़ें पढ़ लेगा। नहीं पढ़ा लिखा, फिर उनके पास तो कोच है ना ऑलरेडी कोच है। तो हमको देख रहे देसी बच्चे, अब देसी बच्चों के साथ देसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो वो क्यों देखेंगे? तो उससे कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ती है। तो जब हम देसी बोल रहे तो आधे लोगों को लगता है ये एमिंग हमार है, उन्हें नहीं पता बेटे, स्कूलिंग का नहीं पता, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन का नहीं पता। तो ऐसा नहीं है जहाँ। और फिर दूसरा माहौल ऐसा है कि थैंक्स टू माय फादर कि अभी ऐसा है कि हम पढ़े लिखे लोगों में बैठ रहे हैं तो पढ़े लिखे हो जाते हैं, गंवारों में बैठ रहे हैं तो गंवार हो जाते हैं, देसियों में बैठ रहे हैं देसी हो जाते हैं। मतलब किसी भी माहौल में अपना मोल्ड पानी वाला है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे वैसा। हाँ। तो भाई जैसे अंकल एक टीचर है, बहुत सारे लोगों को आप तो पता ही है अंकल टीचर है,
तो अंकल का कभी ये नहीं रहा कि भाई इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना? मैथ्स और फिजिक्स। अंकल का मैथ्स अच्छा है ना, बहुत बच्चों को उन्होंने कामयाब किया। मतलब मैथ्स में मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज में तो ध्यान हट गया था इतना पढ़ाई से, तो मैथ्स में जो टॉपर थे ना मेरी क्लास के, उनके भी कम मार्क्स आते थे, मेरे ज़्यादा आते थे। तो पूरी क्लास और टीचर्स सारे शौक होते थे कि इसके मार्क्स कहाँ से चीटिंग करके आए। तो उसके बाद जब इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स आए? इंजीनियरिंग में थे मेरे 60%। मतलब कम पढ़ने के बावजूद? हाँ, मेरे ग्रेजुएशन में 45% नंबर है इंजीनियरिंग पढ़ने के में बावजूद। 60% थे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने दिल से करी नहीं, बंक बंक मारना सीख गया, क्योंकि बहुत बहुत पकड़ के रखा था। जब फाइनल ईयर चल रहा था तब क्या था फ्यूचर को लेके? फाइनल ईयर में मैं पूरा घुस गया था कि मॉडलिंग करनी है। अच्छा, मॉडलिंग करनी है। फाइनल ईयर में मॉडलिंग का सपना कहाँ से देखा? क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आपको दूसरों से देख के सीखने मॉडलिंग को का मिलती कैसे है। देखा? मॉडलिंग का सपना नहीं देखा था। क्या हुआ कि मैंने कॉलेज वाला इंसिडेंट्स बताया हुआ है, सारे लोगों को पता है, वो इंतकाम वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे एक लड़की ने डांटा, मोटे ये वो, अपनी शक्ल देख ले, वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं कॉलेज वाली छोड़ दिया, रोज बंक मारे मैंने रोज सुबह जिम जाना, शाम जिम जाना। अच्छा, फेस थोड़ा मतलब मोटा था उस टाइम पे? पूरा ही मोटा था, हाँ हाँ पूरा, हाँ। तो मैं बहुत तगड़ा था, 96-98 kg वेट था मेरा, इसी हाइट में 5 फुट 8 इंच हाइट में, 96-97 किलो वेट, मतलब 100 किलो के आसपास। तो पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा तगड़ा मैं ही था, किसी को भी पीटना, किसी से भी लड़ना। तो एक लड़की ने मुझे डांट दिया था, तो वहाँ वो चीज़ बुरी लगी। मैंने फिर फुल फ्लेजेड सुबह जिम जाना, शाम जिम जाना, ऐसे जिम शुरू करा। उसके बाद मेरी बॉडी इतनी श्रेड हो गई पहली बार मेरी लाइफ में। कौन सा साल था ये? ये था भैया 2013। अच्छा, 2013 की बात है, हाँ 10 साल हो गए। तो उस टाइम मेरी बॉडी इस तरह से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुई। तो मेरे कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो कराए, जो शूट अब भी रखे घर पे? हाँ, जो मेरे घर में बेडरूम में दीवार पे लगी है, हाँ। तो वो पोर्टफोलियो जब कराए तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक जगह से मुझे मूवी का ऑफर आ गया, जस्ट 30 मिनट्स, मुंबई। कौन सी स्ट्रीम की मूवी थी? मतलब ये मतलब बी ग्रेड थी। बी ग्रेड, मतलब ठीक बजट की फिल्म थी? ठीक थी, हाँ। बॉलीवुड की? तो छोटा सा रोल मिला, फिर मजा आने लगा। मैंने कहा यार ये तूने तो रोल अच्छी किया चीज़ है? हाँ, जस्ट 30 मिनट डालो यूट्यूब पर। जस्ट उसमें पुलिस वाले का जो मेरी एक वो दी है, वो फिल्म का सीन है? हाँ, मैं सोच रहा किसी वेब सीरीज सीरियल का है। नहीं वो मूवी, जस्ट 30 जस्ट 30 मिनट्स। बहुत छोटा सा रोल पैसे है। मिले उसके लिए? हैं? पैसे मिले? पैसे मिले थे 7,000 रुपये पर डे, 12 दिन का शूट था। सही कमा गया। उसके बाद फिर मैंने एक सावधान इंडिया करा। ये जब चल रहा है, जब कॉलेज का फाइनल ईयर में? नहीं, फाइनल ईयर खत्म हो गया। तो उसके बाद मतलब ऐसा नहीं था कि प्लान किया है मुझे एक्टिंग करनी है? नहीं, प्लान मिलान कुछ नहीं, एक मूवी मिली, मैं करके आया। ये मूवी तब मिली जब ट्रांसफॉर्म किया, वो तो फाइनल ईयर में था ना? ट्रांसफॉर्म कर लिया, हाँ। हाँ। फाइनल ईयर के एंड में ट्रांसफॉर्म किया। कॉलेज खत्म, अब कैरियर को लेकर सबके सवाल उठने शुरू हो गए। मुझे मूवी मिल गई, घर वालों को लगा लौंडा हमारा स्टार बन गया। अब तो अंकल ने मना नहीं करी फिल्म के लिए? नहीं टीचर कह रहे भाई तुझे जो करना कर, हमने तुझे पढ़ा लिखा दिया, इसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। तेरे को मुंबई जाना अपने पैसे से जा, वापस आना अपने पैसे से जा, जो करना है वो कर। मतलब बीटेक के बाद मैंने 1 रुपया नहीं लिया आज तक अपने घर से, आज तक। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मुंबई शिफ्ट हो गया, 2015 में मुंबई था। फिर मैंने किया सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और तुम्हारा फियर फाइल्स। कितने पैसे मिलते हैं उस टाइम पे एक दिन के शूट? 5,500 रुपये, 6,000। क्राइम पेट्रोल मूवी के 7,000 रुपये पर डे मिले थे, उनके मिले थे 5,500 रुपये। तो मतलब कैसा लग रहा है वहाँ काम करके? मतलब मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। कैसे, क्यों? मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था कि जैसे कॉल टाइम है, हमको आज बता दिया गया कि कल तुम्हारा सावधान इंडिया का शूट है, आपको सुबह 8 बजे आना है। तो वहाँ देखो, घर के पास अपने सोर्सेज अलग होते हैं, दूसरे शहर में अलग होते हैं। वहाँ ट्रेन पकड़ो, लोकल ट्रेन में जाओ। मैंने सर भी फोड़ दिया था उसका मुंबई में। मैं मतलब ट्रेन से जा रहा था शूट पे, तो वहाँ की लोकल ट्रेन आप देख लोगे ना, वो तो मतलब बहुत मुझे, दुनिया मैंने मशहूर सुना है। था, मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही स्टेशन आता ना, भीड़ ऐसे घुसती है, एक दूसरे को कौन ही मारते हुए, वो ऑफिस टाइमिंग होता है। एक बंदे ने ये हटना रे ऐसे करके मुझे धक्का मारा। मेरा वो स्टेशन था, मुझे उतरना था, उसने मुझे धक्का मारा, अंदर घुस गया। तो एक ऐसे, जैसे ये गेट है ट्रेन का, यहाँ पे एक वो बाउंड्री होती है, यहाँ से घूम के फिर ऐसे आते हैं, यहाँ सीटें होती हैं। तो वो यहाँ बंदा बैठ गया और वो मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा अरे प्यार से भी बोल सकता, हमारे यहाँ तो कोई इतनी बदतमीजी से बात करता नहीं। शुरुआत में एक तो धक्का भी दे रहा है और ऊपर से फिर बदतमीजी कर रहा है। मैं कड़ा पहनता था उस टाइम, मैंने कड़ा निकाला, हाथ में पहना। अब मुझे इस स्टेशन पर उतरना, ये बंदा बैठ गया। तो जैसे ट्रेन चली, ट्रेन ने स्पीड ली, मैंने दिया उसकी खोपड़ी में मुक्का, बम। ये माइला पता नहीं क्या उसने मराठी में, मैं उतर के साफ। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। मैं कहा याद करेगा, यूपी से कोई लौंडा आया था। तो मज़ा इसलिए नहीं आया कि जैसे हम इतना स्ट्रगल करके 8 बजे हम कॉल टाइम पे पहुँचे। वहाँ 8 बजे हम बैठे, हमारा जो सीन है 2 मिनट का सीन है, वो आ रहा शाम को 5 बजे। तो भाई 8 बजे से क्यों बिठाया हुआ है? 5 बजे, 4 बजे बुला लो ना।
पूरी रात हम सोए नहीं, वर्कआउट करने गए हैं जिम, उसके बाद हम आके जैसे तैसे नींद आई है, सुबह से उठ के भाग रहे हैं और फिर वहाँ गधों की तरह से बैठे हैं। और वैनिटी वैन जो होती है वो मतलब जूनियर आर्टिस्ट को नहीं दी जाती, जो मेन लीड होते हैं उनको वैनिटी वैन होती है, उसके अंदर बेड वेड सब कुछ होता है, वो सोते हैं आराम से, हमको ऐसे बैठे रहना है। और खाना वाना यूनिट के लिए आता है, वो इतना अच्छा होता नहीं है। तो अच्छा वो जो फिर शूट हम कर रहे हैं पर डे, उसके 5500 रुपये हमें मिल रहे हैं। जैसे मैंने एक एपिसोड करा सावधान इंडिया का, उसका 3 दिन का शूट था, तो 5500 11,000, 5500 मतलब 16,500-17,000 रुपये बनते हैं। तो ये भी जब आप आज शूट करोगे ना, ये टीवी का रूल है, जितने भी भाई मेरे टीवी में जाना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, बहुत आसान नहीं है। जो आप आज शूट करोगे, ये जो आपने आज काम किया ना, इस काम के पैसे आपको मिलेंगे 90 दिन के बाद। अच्छा, वो साइन वाइन चेक वाइज साइन होंगे उनके 90 दिन के बाद, गिनती के 90 दिन के बाद, उसमें भी 10-20 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब नीचे नहीं होते, ऊपर हो सकते हैं। तो जैसे मैं मुंबई गया, घर से कोई सपोर्ट नहीं है, पापा ने कहा भाई हमने तो इंजीनियर बनाया है, पढ़ाई लिखाई करके अपना जॉब करो, ये क्या है फालतू काम, बाकी तुम्हें करना है तो हम रोकेंगे नहीं, कर सकते हो। अब जो मैं 20,000 का काम आज कर रहा हूँ, वो पैसे तो मुझे मिलेंगे 3 महीने बाद। अब 3 महीने तक मैं क्या करूँ? तो फिर कैसे सर्वाइव कर रहा था? मतलब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया करता था वहाँ पे भी मुंबई? नहीं, फ़ोन से। मतलब मुंबई ऑनलाइन ट्रेनिंग? मुंबई में मेरे अभी मैं व्लॉग्स बनाता हूँ कुछ, मुंबई जाता हूँ तो उसमें एक संजीव भैया दिखते हैं, हाँ मैंने देखा है ना, तो उनका वहाँ घर था, वो मुझे जस्ट 30 मिनट्स मूवी की शूटिंग में मिले थे। वो राजपूत थे, तो वो कास्टिज्म का थोड़ा हो जाता ना, राजपूत भाई भाई, हाँ हाँ, मतलब एक अट्रैक्ट करता है ब्लड, अपना ब्लड अट्रैक्ट करता है ना इंसान को कि भाई तू भी राजपूत है, मैं भी राजपूत। तो मुंबई आ गया तो मेरे पास रुकी, तो उनके पास रुकना, उन्होंने घर में खाना बना के खिला देना, ऑडिशंस करवाने, तो उनके ऊपर फिर मुझे ऐसे लगने लगा मैं बोझ बन रहा हूँ थोड़ा अपने आप को ही लगता है। हाँ, फिर मुझे ग्रोथ भी नहीं दिखी ज़्यादा, थोड़ा। कितने दिन रहा मुंबई? मैं 6 महीने रहा था लगातार। 6 महीने? कितना काम नहीं, लगातार नहीं रहा, आना जाना करता रहा, और बहुत सारे शोज मैंने छोड़ भी दिए। एक बार डायरेक्टर ने मुझे कुछ बोल दिया, ये लौड़िया ऐसे करके, मतलब वहाँ वैसे बात करते ना, कौन ला रहे तेरे को, ये लौड़िया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, मैंने वर्ड टू वर्ड रट ली, क्योंकि मैं रटने में पढ़ने में तेज था बहुत। मैंने वो वर्ड टू वर्ड रट ली। डायरेक्टर को गलतफहमी हुई थी कि मैं गलत लाइन बोल रहा हूँ। उसने 3 बार बोला ये नहीं ये है, मैंने कहा स्क्रिप्ट में ये लिखा है, कह रहा मैं कह रहा हूँ ना ये है। तो फिर उसने जैसे लौड़िया बोला ना, फिर मैंने कहा साले तुम मुंबई के हो, मारी तो लोगे, पर सुनूंगा नहीं। ये है वहाँ थोड़ा सा ना, मतलब हम उत्तर जो नॉर्थ इंडिया के है ना, वो लोग हमें पसंद नहीं करते। फिर मैंने कहा ये तेरी स्क्रिप्ट ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, औकात में बात करियो। मैं बैन कर दिया उसने। फिर उसके बाद लाइफ ओके पे मेरा कोई सीरियस नहीं आया। लाइफ ओके पे बेटे तू दिखेगा नहीं। मैं ठीक, मुझे ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत नुकसान करे इस चक्कर में ना, अपने एटीट्यूड के चक्कर में। क्या होता है ना, इसको एटीट्यूड बोलते हैं लोग, ये कहीं ना ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, मैं क्यों सुनूं। हाँ, हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से, जिस एरिया से रहते हैं ना, वहाँ पे हमें बचपन से सिखाया जाता है मजदूरी कर लो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की रोटी खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेरा बहुत छोटेपन से ना ये एटीट्यूड रहा है कि अगर मैं गलत हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैं माफ़ी छोटों से भी बड़ों से भी मांग लेता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे मरना मंजूर है, मेरे को झुकना मंजूर नहीं है। वो महाराणा प्रताप की किताबें पढ़ पढ़ के ये एटीट्यूड आ गया। बचपन से पढ़ता था उनकी किताबें। अब ऐसे एक बार क्या हुआ, तो मेरे घर के पास ना सांड घूमते थे। मतलब आपने झगड़ा पहली बार लाइफ में कब करा था? बचपन में कर लिया। कितनी एज थी? मतलब स्कूल में मैडम के मार दिया जब से, वहाँ लड़ाई में 3rd 4th क्लास में होगा। 3rd 4th 7-8 साल के तो हो गए। मैं 4 साल का था, मैंने सर फाड़ देता एक अंकल का। हाँ तू बताया था तुम्हें, है ना। तो अब गलत चीज मैं, उसने मार दिया। हाँ, क्या था? मारा नहीं था, गाली दी थी। तो को पता है गाली दे रहा है? हाँ भाई, मैं तो 2 साल के से बोलना सीख गया था, गाली तब से आती है। मेरे मोहल्ले में ना सांड आते थे, बुल। तो उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो उनकी 2 टांगों के बीच से उनके टेस्टिकल दिखते हैं। तो मैं उनमें पत्थर मारता था, तो जैसे मैं पत्थर मारता था वो सुकड़ते थे। तो मुझे किसी ने बोला इनके अंदर ना ये पोटली होती है सांड की, इसके अंदर ना हीरे जवाहरात होते हैं, इसको फोड़ दे बहुत सारा हीरा निकलेगा। अब मैं फोड़ने के चक्कर में मैंने कहा जब भी मैं पत्थर मारूँ ये सुकड़ जाते हैं, ये छोटे हो जाते हैं, ऐसे क्यों? और फिर 15-20 कदम चलता है वो, फिर उसके ठीक हो जाने, फिर लटक जाने। तो मैंने फिर एक को पूछा, मैंने कहा यार ये मैं पत्थर मारता हूँ ये सुकड़ क्यों जाते हैं? तो उसने कहा हाँ ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी, तेरे घर में कोई चोरी करने आएगा तू करने देगा? मेहनत लगती है, वो आसानी से नहीं देता, मारता रहे। तो एक दिन मैंने कहा आज मैं हीरे जवाहरात लूट के अमीर बन जाऊँगा 4 साल की उम्र में। सांड चलता जाए, मैं उसके पत्थर मारता जाऊँ, वो सुकड़े, 10-12 कदम चले फिर बड़े हो जाएं, फिर पत्थर मारूँ फिर सुकड़े, फिर 10-12, ऐसे करते करते मैं दूसरे मोहल्ले में पहुँच गया। मेरे हाथ में ईंट थी, मैंने कहा जैसे ही बड़े होंगे वैसे ही मारूंगा। तो एक अंकल ने देख लिया,
उसने मुझे गाली दी, अरे बॉस मास्टर के, मतलब मेरे फादर को मास्टर मास्टर बोलते थे सब, क्यों मार रहे थे। तो उसने वो जो गाली दी ना वो मुझे इतनी बुरी तरह चुभी। मैंने कहा बेटे सांड के बाद में आगा तब आज तेरा सर फटेगा। पहले मैंने घुमा के जो ईंट दिया ना उनके सर में, उनका सर खुल गया पूरा। फिर मेरे घर वालों ने जो मुझे कूटा है। फिर उसने कैसे बताई घर पे? किसने? उसकी बीवी आई घर पे लड़ने, मम्मी ने खूब कूटा। तुझे कूटा पहले? हाँ, पहले मुझे कूटा फिर आंटी को कूटा। ऐसा हुआ मम्मी मारते, बहुत मारते 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 मुझे थक गए, बहुत मारा मम्मी ने मुझे। अब वो फिर भी चिल्ला जाए चिल्ला जाए चिल्ला जाए। मम्मी ने कहा इधर आ, तुझे दिख नहीं रहा इतनी देर से मारी। 2-3 मम्मी ने उसके मारे, फिर वो आंटी भी चली गई। तो मेरे बचपन से किस्से ऐसे थे कि भाई जहाँ गलत हो वहाँ झुक जाओ, माफ़ी मांग लो, जहाँ गलत नहीं तो ये कौन सा साल था वापस आया जब तूने छोड़ दिया भाई आना नहीं है? हाँ, 2016 में आ गया। 2016 में आने के बाद मुझे पता है कि तेरी एक जिम था। 2016 में फिर मैंने फ्रीलांस ट्रेनिंग करवाई बहुत सारे लोगों को, मतलब शॉप कब खोली थी? 2017 में। 16 में ट्रेनिंग करा था। 16 में फ्रीलांस, जिसके बारे में तूने बहुत बार बताया कि तूने कुछ मतलब गलत स्टेप भी लिए थे जिम हाँ में। हाँ, बहुत मोटा पैसा कमाया उस टाइम मैंने 2016 में, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे बच्चे थे मेरी एज के जिनको बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं पता था, और मैं अकेला ट्रांसफॉर्म वो ट्रेंड ना शुरू हो रहा, वो शुरू हो रहा था उस टाइम 2016-17। हाँ। तो उस ट्रेंड के बहाव में ही मैंने बॉडी बना दी। तो सारे लोग मुझसे इंस्पायर हो गए ना, मुझसे पूछते थे भाई हमारा भी करा दे, बता दे। वो फिर वो जो काम होते ना गलत, कि किसी को प्रोटीन खिला देना, 4000 का प्रोटीन में 6 का बता देना, उसकी टेप छुटा देनी। ये तूने अकेले ने नहीं किया भाई, बहुत सारे लोग करते हैं हिंदुस्तान। 99% जो पहला का यूथ था ना, मतलब यूथ कह रहा हूँ, पहले के जो कोचेस थे वो क्या करते हैं, मेरे खुद खरीदा हुआ है। अच्छा। तो डब्बे में से वो रैपर उतार दे, इसको पता ना चल जाए, चले नाम क्या है, MRP मिटा देना। मिटा तो ये सोशल तो ऐसे ही करता था मैं, ऐसे ही करता था मैं। तो उस टाइम पे बहुत मोटा नोट कमाया मैंने। अब वो जो हराम का नोट कमाया ना, वो जोड़ के फिर मैंने कहा यार बिजनेस करते हैं। घर वाले बहुत उंगली कर रहे हैं कि मुंबई से भी भाग आया, जॉब कर, तो इनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि अब लड़का बिजनेस कर रहा है। तो मैंने वो सारा पैसा जुड़ा हुआ शॉप में डाल दिया। मैंने कहा मुझे यही आता है, जिम या सप्लीमेंट। तो मैंने सप्लीमेंट शॉप खोली। वो फिर मैंने बताया हुआ अपने चैनल पे भी, फिर से बता देता हूँ कि मतलब खून में वो बिजनेस था नहीं, तो लोगों ने आना, उधार लेके जाना, भाईचारे में दे देना। तो वो होते होते बर्बाद ही हो गई। कुछ लोगों से झगड़े हो जाना, किसी ने कह देना भाई चल तेरा सामान नकली, हम ना दे रहे पैसे, निकलते हो निकाल लियो। अब कुछ लोगों ने प्यार से कहा ना भाई पैसे है नहीं, बच्चे की फीस गई है, अभी तंगी है, उनको छोड़ देने। कि जिसने ये कहते निकल जाए तो निकाल लियो, तो फिर मैं निकलते तो नहीं है। अब मैंने आपके पैसे खा लिए, अब कैसे निकाल लोगे? तो या तो आप मेरा सर फोड़ के हिसाब बराबर कर दो कि मैंने तुझे तोड़ दिया, वो पैसे जो मेरे तेरे पास हैं उनको तो अपने अस्पताल में लगा ले। तो उस एटीट्यूड के चक्कर में कई बार फिर यार वो थाना कचहरी बड़ी झंझट हुए, फिर वो छोड़ के मैंने मूव ऑन करा। फिर धीरे धीरे। ये साल कौन सा था? ये था 2018। जो भी चीज़ तू कर रहा था, स्कूलिंग, कॉलेज, तो कोई भी सक्सेस नहीं हो रही थी? कुछ नहीं। और इस टाइम पे मतलब स्कूलिंग के टाइम मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था। एज अ किड मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, क्योंकि मेरा एक टाइम टेबल था। फादर मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वो सर्वाइवल जो है ना, वो फादर की वजह से स्ट्रिक्ट हो गया था। हाँ, फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनका अपोजिट मैं बहुत शैतान था। तो फादर की हर टाइम नज़र रहनी और मैंने छुप छुप के भागना। तो मेरा एक रूटीन हुआ करता था कि सुबह 6 बजे उठना है, 8 बजे तक पढ़ना है, 8 बजे पापा के साथ बाइक पे बैठ जाना है और स्कूल चले जाना है, फिर 8:30 से 2:30 बजे तक स्कूल में रहना है। एक तूने व्लॉग में नहीं बताई है बात, ये तूने वैसे हम बात कर रहे थे पिछली बार आके कि स्कूल से पापा को लेट करने के भी तूने बहुत सारे कांड किए हुए। मैंने हाँ किए हुए हैं, अब बताता हूँ वो भी। तो मैं जो रूटीन था मेरा ये था, 2:30 बजे फिर मैं स्कूल से फ्री हुआ, 3 बजे तक घर आके 3 से 6 पढ़ाई करनी है, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी दोस्त से नहीं मिलना। 6 से 7 मेरा डिनर ब्रेक होता था, 7 से 12 पढ़ाई करनी है, सुबह 6 बजे फिर उठना है, फिर रूटीन वही। मतलब तेरे पास कैपेबिलिटीज तो थी हाँ। एक अच्छा स्टूडेंट बनने की, पर इंटरेस्ट था छेड़खानी करने में, शैतानी। तो बचपन वो सारा ऐसे ही निकल गया, वो पिटते तो फादर मेरे उसी स्कूल में टीचर थे जिसमें मैं पढ़ता था। तो जब मैं छोटा था तब की बात बता रहा हूँ, तो मेरे पापा के पास स्कूटर हुआ करता था उस टाइम। तो क्या करना, पापा ने जैसे सुबह पापा कहते थे स्कूटर पे बैठ, स्कूल चल रहे हैं, तो मैं पूरा रेडी वेडी हो गया, क्योंकि मुझे कंचे खेलने होते थे अपने दोस्तों के साथ। वहाँ इतना एजुकेशन का था नहीं, जहाँ मैं रहता था वहाँ सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मॉर्निंग में तैयार हो गया स्कूल के लिए ड्रेस पहन के, तो पापा और मैं और मेरा बड़ा भाई हम एक साथ स्कूल जाते थे। पापा को पढ़ाना होता था, हमको पढ़ना होता था। स्कूल की टाइमिंग 8 बजे, तो मैंने 8 बजने में 5 मिनट जो होते थे, स्कूल भी पास था, 5-7 मिनट ही लगते थे। तो जैसे ही हमारा निकलने का टाइम हो रहा ना, तो मैंने करना पापा टट्टी आ गई, मैंने ऐसे करके ना बाथरूम में घुस जाना,
कुंडी लगा के कान लगाना। अब क्योंकि पापा तो वहाँ टीचर हैं, उनकी तो सैलरी कटेगी, तो उन्होंने खूब अरे जल्दी निकल, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी निकल। मैं नहीं निकलता था भाई, मैंने कहा ये लेट होने के चक्कर में भाग जाएंगे मुझे छोड़ के। तो उन्होंने कहा तेरी शाम को आगे काटूंगा तुझे, साले कुत्ते, तेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं है ये वो। तो मैं बाथरूम के गेट पे ऐसे कान लगा के बैठे रहना, तो स्कूटर की आवाज़ आती थी गेट डलने की, ढक बो, तो मुझे लगता था पापा चले गए। फिर मैंने बाहर निकलना, मम्मी ने 2-4 चांटे मारने, मैंने यूनिफॉर्म उतार के फेंकनी, कच्चा पहनना, कंचे लट्टू चलाना चालू। तो मेरी ये ट्रिक 2 या 3 बार काम करी। चौथी बार क्या हुआ, मैंने यही पापा टट्टी आ गई, मैं बाथरूम में घुसा, पापा ने कहा तो हग आराम से कोई बात नहीं। पापा ने बाहर जाके स्कूटर में गियर डाला, ढक की आवाज़ आई और स्कूटर के जाने की आवाज़ आई, और वो स्कूटर वहाँ से घूम कर वापस आ गया। और मैं बड़ा खिलाड़ी बन गया, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, बाहर निकला, पापा ने पकड़ा हाथ, दे चौंटे, मैं हगवाऊंगा तुझे आज। तो मेरे इस तरह की खुराफाती चीजें चलती थी मेरे दिमाग में। अंकल के जन्म में नुकसान नाज बहुत करा, बहुत ज़्यादा। एक स्कूल का कॉलेज का किस्सा भी तो हो, पेट्रोल वाला, तूने बताया नहीं है? नहीं कहीं नहीं बताया, किसी वीडियो में नहीं बताया। एक बार क्या हुआ यार, मेरे पापा ना मतलब मेरे उंगली करना बंद नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। मतलब पहले स्कूल में टाइट रहे, 10th क्लास तक तो खुद ही मेरे क्लास टीचर थे, 12th क्लास में फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ पहुँच जाना उन्होंने। जितने भी बच्चे आज की दुनिया में हैं, जो टीचर के बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और वही बाप उनका क्लास टीचर है, भाई छाती है रे, जिग रहा है भाई। तो अब मुझे लगा मैं कॉलेज में आ गया, मैं हाँ चैन की सांस लूंगा, अब मेरा बब्बू मुझे कहीं दुखी ना करेगा, बंक वंक मारेंगे, मजे लेंगे। मेरे पापा कॉलेज भी पहुंच जाते थे यार। कॉलेज में कभी सुना किसी प्रोफेसर ने बच्चे को मारा है? मेरे पापा वहां जाके भी क्या आते थे कि किसी को पीटो मत पीटो, मेरे लौंडे को छेतो साले को। अब मैं बड़ा परेशान यार। अब हर 15-20 दिन में मेरे पापा ने पहुंच जाना कॉलेज मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेने। अब वहाँ टीचरों ने बुराई करनी, मैं कौन सा पढ़ता था वहाँ, मैं पीछे बैठ के सोता था आराम से। तो एक दिन मैंने कॉलेज में कांड कुछ करा था, मतलब इतना पता था कि आज पापा बेल्टों से बहुत ही मारेंगे अगर आज कॉलेज पहुंच गए तो पापा ने मुझे बोला कि आज ना मैं तेरे कॉलेज आऊँगा। पापा 8 से 12 स्कूल में पढ़ाएंगे, 12 बजे इंटरवल होगा, तो उस इंटरवल में पापा मेरे कॉलेज आते, और मेरा कॉलेज है 10 बजे से, तो पापा घर से निकले 8 बजे, मुझे कॉलेज जाना है 10 बजे। तो पापा मुझे धमकी दे गए आज कॉलेज आऊँगा, और मुझे पता अगर पापा आज कॉलेज आ गए तो मैं बहुत ही कुटूँगा, और वहीं सबके सामने पिटूँगा। तो जब पापा स्कूल चले गए, मैं घर से निकला, स्कूल गया पापा की बाइक का पेट्रोल का वो पाइप होता ना, वो तोड़ के बैग में डाला और कॉलेज चला गया। मैंने कहा अब आ जाओ कॉलेज। अब पापा को क्या पता कि बाइक में पेट्रोल ही ना है, थोड़ा बहुत फंस रहा हो गई, उससे बाइक स्टार्ट तो हो गई। पापा निकले स्कूल से मेरे कॉलेज आने के लिए, आधा किलोमीटर चले होंगे, बाइक बंद, उसमें बुढ़ा धक्का लगा के लाया घर तक। कह रहे यार बच्चे बहुत शैतान हो रहे हैं आजकल, किसी ने पाइप निकाल दिया भाई का। नहीं पता मेरा तो अब मैंने बताया उन्हें कि वो कांड मेरा था। कह रहे भाई बड़ा हरामजादा है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की खुराफाती रहती थी। तो पापा को पता था बहुत ज़्यादा शैतान है। एक बार क्या हुआ, पहली बार बंक मारा गलती से, मेरे पास बाइक नहीं थी, गाड़ी नहीं थी कॉलेज में, पापा देते नहीं थे कि शैतान है वैसे इतना, इसको ये चीज़ें दे दी तो और पता नहीं क्या करेगा। तो मेरे दोस्त मुझे ये राजा मुदीत बिठा के ले गए अपनी गाड़ी में शिप्रा मॉल मूवी दिखाने, और मैं वहाँ मूवी में हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा बंक मार के मूवी देखना। वो मेरा पहला बंक था लाइफ का, पहला बंक लाइफ का। तो मेरे क्लासमेट का मुझे कॉल आया कॉलेज से, मेरे क्लासमेट का कॉल आया, हेलो कहाँ है? हाँ तेरा भाई मूवी देख रहा, बता। कह रहा तेरे पापा क्लास में बैठे, जल्दी आ जा। पापा कॉलेज पहुँच गए मुझे देखने, मतलब पापा को कोई आइडिया नहीं मैं बंक पे हूँ। वो रैंडमली पहुँचे कॉलेज देखने के क्या कर रहा है क्लास में। वो जाके क्लास में टीचरों से गप्पे मार रहे, क्लास में बैठे कि राजवीर कहाँ, वो तो गायब है, पूरा कॉलेज ढूंढवाया, कॉलेज में तो है नहीं। तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करा, तेरे पापा क्लास में बैठे हैं। वो मूवी का स्वाद आना मुझे हो गया बंद। मैंने काटा फ़ोन, मेरा लग गया सूख कि आज मैं कितना पिटूंगा। मैं सारे दोस्तों को देख रहा हूँ, गाड़ियाँ उनकी थी, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास ना पैसे ऑटो के, ना मेरे पास कोई बाइक, ना कोई साइकिल, ना गाड़ी। अब मैं कैसे भागूँ कॉलेज मेरा 30 किलोमीटर दूर, कॉलेज के अपोजिट डायरेक्शन में सिनेमा हॉल, वहाँ से 30 किलोमीटर। मैं कैसे जाऊँ यार, मैं सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई मुझे कॉलेज पहुँचा दो। है चुप बैठा रहा है, मूवी देखने दे। वो अपना आराम से मूवी देख रहे हैं, मैं सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई बहुत पिटूंगा। अरे रोज़ पिटा है, थोड़ा और पिट लिया यार, मूवी का क्यों नाश मार रहा है, पैसे ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा देखो झाड़ो मूवी। फिर जो शाम को मैं घर पहुँचा हूँ, जो मेरी कुटाई हुई है। अच्छा मेरे पापा
को पता था कि ये ऐसे जवाब देगा कि ये मना लेगा, ये ऐसा बहाना मारेगा कि मानना पड़ जाएगा। तो मेरे पापा कभी भी ज़िंदगी में, मैं लेट घर जा रहा हूँ ना, पूछते नहीं थे, पहले तोड़ते थे, फिर कहते थे अब बता कहाँ था, अब बता कहाँ था। अब बता कहाँ था। तो बहुत कुटाई होती थी, बहुत ज़्यादा। तो ये तो हो गया भाई जिम का बिजनेस, और ये शॉपिंग तूने बंद, वो शॉप बंद कर दी 2018 में। 2018 में अब 2018 में जब तू शॉप बंद कर रहा है तो तेरा फेस खराब चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेज था, बहुत ज़्यादा। तो तुझे ये कहाँ से आया कि मतलब मैं यूट्यूब करता हूँ, कहाँ से आइडिया आया? यूट्यूब मतलब मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था उस टाइम पे, और मतलब बहुत कर्जे में था मैं, किसी को बताने नहीं था। जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। इनफैक्ट जब मैं चैनल बनाया था ना मैंने, मैं 1 साल तक भी डिप्रेशन में था। हम मिल चुके थे तब तक नहीं मिले थे। तेरा 1 साल में मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था चैनल? 1 साल में नहीं हुआ था ग्रो। 1 साल बिल्कुल ठंडा चला था, और उसके 6 महीने बाद बिल्कुल बूम कर गया था। तो वो जब मेरी वीडियो आई थी इंतकाम वाली, तो बहुत डिप्रेशन में था, पता ही नहीं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मोटा हो गया था बहुत। तो मुझे राजा है, मेरा दो बेस्ट फ्रेंड राजा है, उसका छोटा भाई अंशु, वो आया मेरे पास एक दिन, उसने बोला, अंश म्यूजिक। हाँ, तो उसने, अंश म्यूजिक ने मुझे बोला कि भाई आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं, 2013 से 12 से आपने अपनी बॉडी का क्या हाल कर लिया है। मैंने कहा अब मैं मतलब उस डिप्रेशन से लड़ते 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 मुझे लगा बहुत हो गया, अपने आप में घुटना मरना, अब कुछ करते हैं ज़िंदगी। क्या एज चल रही थी तेरी जब? तब मैं ऐसे उम्र नहीं, 24-25 साल का हूँगा, 25 का हूँ। 18 में? 18। अभी 31 का है। हाँ, तो हाँ 26 26 हाँ 26 का था। तो मैंने कहा यार अब मैं बहुत लड़ लिया अपने दिमाग से, अब मैं दोबारा उठना चाहता हूँ, कुछ करूँगा लाइफ में यार, बहुत हो गया। मतलब 3 साल से, मतलब 2017 18 पूरा 18 के एंड की बात है, तो 2 साल में बहुत मरा अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार अब कुछ करते। तो उसने कहा आप जब बॉडी बनाओगे ना, आप एक यूट्यूब चैनल बना लेना। ये अंश ने बोला था? हाँ, तो सारा क्रेडिट जाता है? सारा क्रेडिट अंश को जाता है। मैं आज भी बहुत, क्योंकि शुरुआत करने वाला बहुत अहम होता है भाई। तो बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया करता, सबको पता था कर लेगा। अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर पता, मैं कितना भी मोटा पेट दिखा दूँ, सबको बता रहे इसके लिए ऐसे गेम है, कर देगा। तो उस टाइम पर मेरे आसपास वाले लोगों को पता था। तो अंश ने बोला कि भैया इस बार जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करो, एक चैनल बना लो, उस चैनल पर वीडियोज़ डालो, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। मैं भी घर बैठ के देख लिया करूँगा, मैं भी आपकी वीडियो देख के कर लूँगा। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब से पैसा भी आता है, यूट्यूब से इनकम भी होती है। मतलब मेन पैसे के लिए नहीं था, मतलब मेन ये व्यू के लिए भी नहीं, फेमस होने के लिए भी नहीं, मेन ये था यार दोस्त देख रहे। मेरे 20, 25, 30 दोस्त देखेंगे, इनको वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं करता हूँ, इस बहाने ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। और ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, साला हो नहीं रहा। तो एट द एंड में इनको, क्योंकि मैं तो मोहल्ले का हीरो था ना, आस पड़ोस का हीरो का, सर्कल का। तो मैंने कहा इनको दिखाता हूँ बॉडी बना के दोबारा। 2-4 लोगों ने बोल भी दिया ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो जब चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद मैंने 30 लोगों का ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं होती व्हाट्सएप पे, कि जो इंटरेस्टेड थे मेरे साथ ट्रांसफॉर्म करने में, मतलब कोई पीटी नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सब मेरे दोस्त। तो मैं उनको मैसेज भेजता था सुबह, वही 20-30 व्यू आते थे मेरी वीडियो पे। वो वीडियो बना के वहाँ भेज दिया लिंक। हाँ, लिंक भेज दिया कि आज मैंने ये वर्कआउट करा, तुम भी यही कर लेना, आज मैं ये खा रहा हूँ, तुम भी यही खा लेना, ऐसे करके। तो वो होते 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 फिर जब ट्रांसफॉर्म हो गई ना बॉडी, उनसे हुई नहीं, तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई। अगर आप देखोगे राजवीर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, जो सबसे पहली वीडियो ना, उसमें कैमरा भी ऐसे ऐसे हिल रहा है। मैंने सब देखी हुई और दिखाई थी मेरे भाई ने। हाँ, तो वो तू ना रात को इतना करता, रात को 2 बजे वीडियो डाल रहा है। मुझे पता नहीं था ना एल्गोरिथम का कुछ भी। मैं रात को 2 बजे वीडियो इसलिए डालता था कि जब ये सुबह मेरे दोस्त घोंचू उठेंगे ना, तो ये इनके पास वीडियो पहुंच जाए, कि कोई बंदा अगर 5 बजे भी जा रहा ना मेरा दोस्त जिम, तो उसके पास वीडियो हो। तो मुझे तेरी एक वीडियो भेजी मेरे भाई ने, कि भाई ये बिल्कुल ऐसे बोल रहा है जैसे मतलब कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक बार देखो। अच्छा। तो मैंने देखी, मैं कहा यार रात को 2:30 बजे वीडियो डाल रहा है, पर मुझे बढ़िया लगी। देखिए, मैं कहा यार जो बोल रहा है ना, इसकी आइज से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने अपने भाई को बोला, जब आपने ये बात, जब पहली बार हम लोग मिले थे तब आपने बताया, मैंने बोला कि मैं कहा ये बहुत बढ़िया करेगा आगे। हाँ, एक वाइब्स आया थी ना आँख से, तो क्योंकि मैं भी वही कर रहा, तो मुझे वो आ गई थी। तो मुझे आइडिया नहीं था किस टाइम वीडियो डालते हैं, किस टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। मैंने रात को 2 बजे डाल देनी, 3 बजे डाल देनी। कि आपको मैं बहुत एक चीज़ बता दूँ इसके बारे में, इसने ना कभी भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हुए टैग, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, ये कुछ नहीं करता भाई। थंबनेल देखे मेरे,
खुद ही बनाता है। स्क्रीनशॉट उठाया, मतलब कभी मैंने ये भी नहीं किया ये पूरा ऑर्गेनिक है। कि वीडियो बनी है तो आओ एक फोटो खिंचा लेते थंबनेल के लिए, जैसे लोग करते हैं, कभी नहीं। वो वीडियो के बीच में से कोई भी स्क्रीनशॉट उठाया वो लगा देना। तेरे जो स्क्रीनशॉट है बहुत जगह कॉपी हुए हैं, वो याद है? हम देखते थे अरे ये तो वही है जो मैंने यूज करा था पहले थंबनेल उठा के। हाँ, क्या होता ना, हमारी ये जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है जिस तरह की, एक चीज चलती है तो ट्रेंड में चली जाती है वो। अच्छा। जब तूने एक बार वो वीडियो बनाई थी कि साइड इफेक्ट के ऊपर, हाँ हाँ वो सबने कवर करी थी वो, क्योंकि उस पर व्यूज आ रहे थे। तो वो थंबनेल तेरा बहुत जगह यूज हुआ है, जिसमें वो किडनी वाला लड़का लेटा हुआ है। वो तो कॉपी करते हैं। तो इस तरह से फिर बॉडी बन गई। मैंने कहा भी 25-30 से तो बनी नहीं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। तो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो ऐसी जिम में शूट कर लेता हूँ कि मैं कितना मोटा था। उसके बाद बॉडी बन गई, वो एडिट करी, यूट्यूब पर डाली। मैंने उनको भेज दी ग्रुप में कि सालो शर्म कर लो थोड़ी, मेरा हो गया तुम्हारा अब तक नहीं हुआ। वो करके हम पहाड़ों में घूमने चले गए, मैं और त्यागी। और वहाँ देखा वीडियो पे लाख व्यू। मैं तो हिल गया, मैंने कहा 1 लाख व्यू त्यागी। कौन से वाला त्यागी था? यही मेरा हिमांशु त्यागी। अच्छा हिमांशु। हाँ। हिमांशु भी 2 है ना? हाँ 2 हैं। कौन से वाला? त्यागी। तो मैंने कहा 1 लाख व्यू, जिस आदमी को आदत है 40 व्यू देखने की, 50 व्यू देखने की, 60 व्यू देखने की, उसको कभी भी जिंदगी में ये काम नहीं किया कि गुरुमान के ऊपर वीडियो बनाई हो। सॉरी, गुरुमान सर। कभी रोहित खत्री पे वीडियो बनाया हो, कभी जीत सलाल सर पे वीडियो बनाया हो, कभी नहीं। करता रहा, कभी किसी को खींचा नहीं। शुरुआत में भी स्पेशली हाँ, कि थंबनेल में इसकी फोटो लगाऊं और इसको गलत बताऊं, खुद को सही बताऊं, ये नहीं करा कभी भी। तो वो नियत भगवान ने देखी, वो वीडियो वायरल चली गई, उससे हुए मेरे 20,000 सब्सक्राइबर। तो उसके बाद आया मुझे पहला कोलैबोरेशन एक सप्लीमेंट ब्रांड का। तो उन्होंने मुझे मेल किया, वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू। मैं बैंड चो यू क्या हुआ है? मैंने मुदित को मैसेज करा, मैं कहा देखो रे क्या कर रहे हो? ओ भाई पैसे आएंगे। मैं पैसे? अच्छा, मैं तुम्हारी, हमारा भाई अमित पंघाल, जीत सलाल, गुरुमान सर, रोहित, सबकी वीडियो देखता था। तो तुम लोग क्या करते थे, हर वीडियो में लगा डब्बा। नहीं, उस टाइम पे हमको प्रमोशन नहीं मिलता था। उस टाइम पे आप एग्रीमेंट में नहीं होते थे। नहीं तो? उस टाइम पे क्या था ना, एक ट्रेंड था। अच्छा। कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग चल रही थी। नहीं मैंने देखी 2000 जो तू बात कर रहा है। हाँ। अब ना मैं भाई 2019 की बात कर रहा हूँ। तब तो आप कर रहे थे। तब तक आप सारे लोग किसी भी ब्रांड से साइंड नहीं थे। मैं हो गया 2019 में, उससे पहले कर रहा। तो अलग अलग करते थे। तो मैंने कहा यार ये जो लोग करते ना कितने अच्छे हैं ना, जो खा रहे हैं वही बता रहे हैं। मुझे बाद में कहानी समझ में आई, ब्रांड जो ये चुतिया हुआ है, पैसे लो तारीफ करो, पैसे लो तारीफ करो। मैंने 1-2 ब्रांड आए, उन्होंने कहा कोलैबोरेट करना है। मैं कहा ये कोलैबोरेट क्या होता है, पहली बार वर्ड सुना। मुदित को पूछा, उसने कहा भाई इनको बोल पैसे लूंगा, वीडियो बना दूंगा मैं, प्रोटीन भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, करा। और तो मुझे पहला जो मतलब पहली बार जो यूट्यूब से पैसे आए, यूट्यूब की जो व्यूज़ के जो पैसे आते हैं, वो आए थे मुझे 5,000 रुपये। वो तो $100 आए होंगे उस टाइम पे, सस्ता होगा डॉलर। 5,000 रुपये आए थे। और जो पहली प्रोटीन का मुझे वो आया कोलैबोरेशन, वो आया मुझे 10,000 रुपये का। तो मैं इतना खुश। और उन दिनों मेरी दुकान बंद हो रही थी। तो उस दिन मैं दुकान खाली, मतलब मेरे पास जो सामान था ना, वो भी जहाँ से आता था मैंने उसको वापस कर दिया था। तो उस दिन सच बता रहा हूँ, मैं शॉप बंद करके, मेरे शॉप में ना लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो थी, मैं उनके सामने रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं शॉप अंदर से लॉक करके, क्योंकि मैं कभी किसी के सामने रोता नहीं हूँ। तो मैं कहा भगवान, मैंने क्या गलती की है, मेरे साथ ही क्यों होता हमेशा? मैं करना चाहता हूँ, आप बार बार खींच लेते हो, मैं करना चाहता हूँ, आप बार बार खींच। फिर इससे अब तू पीछे मुड़ के देखता है तो ये नहीं लगता कि जो कुछ होता है सही के लिए होता है? वही तो मैं सिखाता हूँ लोगों को अब, कि जो होता है अच्छे के। मेरी किस्मत में दुकानदार बनना नहीं था। तो जैसे मैं रो रहा हूँ ना, तो मेरे फ़ोन में टड़ंग करके मैसेज आया। मैंने निकाला 10,000 रुपये क्रेडिट। उन्होंने कहा हमने आपको पेमेंट भेज दी है, आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इसका वीडियो बना देना। मतलब मैं भगवान को देखा है, भगवान जी क्या बात है। मैंने कहा अगर इस तरह से और आ जाएं 5 वीडियो 6 वीडियो इसी तरह की, तो यार ये तो मजे आ जाएंगे। फिर होते होते ऐसे। अच्छा, जब तू यूट्यूब शुरू कर रहा था, तुझे कभी लगा कि ये मेरे फेवरेट हैं, या मैं इनको पसंद करता हूँ, या इनको नहीं करता हूँ? कभी भविष्य में इनके साथ काम करने को मिलेगा? नहीं, काम करने का मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब मैं क्या देखता था, मेरे पापा से सीखा मैंने ये। मेरे पापा ना, मतलब हम ये कहते थे, पापा आप तो टीचर हो, आप क्यों पढ़ते हो? मेरे पापा स्कूल से आना, उसके बाद ट्यूशन ख़त्म होने उनके रात को 10 बजे, और फिर वो बुक लेके बैठ जाते थे।
तो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने। मैंने कहा यार पापा मेरे टीचर हैं, ये क्यों पढ़ते हैं? वो पूरी पूरी रात पढ़ते थे। मेरे फादर का एक रिकॉर्ड रहा है, जितने बच्चे उनसे पढ़े ना, कभी उनके 100, 90 इससे नीचे नंबर ये मैंने देखा है, अंकल का मतलब नाम नहीं आए 90 से नीचे, और किसी के क्या आएंगे। रिकॉर्ड होता था कि जो मेरे फादर से ट्यूशन पढ़ लिया उसके 100 में से कितने लोगों के 100 में से 100, वो उस टाइम ग्रेड वाले नहीं कह रहा मैं, अब से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के भी 100 नंबर आए। यूपी बोर्ड में जिसके 60 आते ना, गांव में मिठाई बढ़ती थी। नंबर आए मेरे पापा के स्टूडेंटों के। तो मैंने एक बार पापा को पूछा, मैंने कहा पापा आप ये क्यों पढ़ते हो? तो वो कहते एक सवाल को 10 तरह से हल कर सकते हैं हम, एक क्वेश्चन को 10 तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और वो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है मैं वो अगले दिन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं आप सबकी वीडियोस देखता था ये देखने के लिए कि ये क्या समझा रहे हैं, एज अ व्यूअर मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, और उसको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं पब्लिक से कनेक्ट करके कैसे समझा सकता हूँ। जैसे मैंने वीडियो देखा गुरुमान सर का, उस टाइम पे मतलब बुरा मत मानना, क्या होता था कि जैसे गुरुमान सर ने वीडियो बनाया, मैं देख रहा हूँ सारे यूट्यूबर फिर वही वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट चोरी। जैसे मैंने एक वीडियो देखा, गुरुमान सर ने दिखाया वे प्रोटीन वर्सेस मास गेनर। हाँ वो ट्रेंड चल रहा यही बात थी कि वे प्रोटीन खा लो, मास गेनर मत खाओ। फिर देखा रोहित खत्री की यही वीडियो आई, फिर देखा अमित पंघाल की यही वीडियो आई, शायद आपकी मुझे याद नहीं है, पर पंघाल की मुझे याद है, वो अपने जिम में ऐसे करके बैठा हुआ था, एक हाथ में प्रोटीन का डब्बा है, एक में गेनर का डब्बा है। तो मैंने कहा यार ये एक दूसरे की तरह ही, मतलब जो एक बोल रहा है वही सब बोल रहे हैं, लेकिन मास गेनर तो खाना चाहिए। मैं खुद खाता था उस टाइम, मैंने बहुत खाए हैं भाई। तो मैंने कहा यार ये सारे लोग ऐसे मना क्यों कर रहे हैं? या तो ये चाह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट ने बोल दिया वही हम बोलें, वरना हमें गाली आएंगी। और ऐसे होता था, लोग कहते थे भाई चूतिया जाके गुरुमान की वीडियो देख। नहीं पता है वो क्या था ना, रीजन ये होता है कि लोग फ्लो के साथ चलते हैं। मतलब बहुत देखा होगा, साइंटिफिक नहीं बोलेंगे कि इसमें शुगर ज्यादा है, सस्ता पड़ेगा। तो जो एक ने कह दिया वो ठीक है। अच्छा मैंने कहा भाई मैं तो नहीं चलूंगा इसमें, ये गलत कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा ठीक है। तो मैंने बनाया, लोगों ने कहा ठीक कह रहे हो, कुछ लोगों ने बोला भी मुझे भी, अबे जाके चूतिया गुरुमान की वीडियो देख, आगे भौंक रहा है। ठीक है, फिर मैंने वीडियो देखी, सब छिले पड़े हैं, कटे पड़े हैं, किस नसें आ रही हैं, एब्स आ रहे हैं, नेचुरल है। तब मैंने कहा ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने नहीं कहा कभी नेचुरल भाई। आपने ना नेचुरल कहा ना एनहेंस्ड कहा, आप बोले नहीं थे इस पे कभी भी पहले। मैंने मतलब उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था सब नेचुरल, आई एम नेचुरल, आई एम नेचुरल। तो मैंने कहा यार ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं, मतलब रीज़न क्या है सच ना बोलने का? तो किसी ने मुझे बोला स्टीरॉइड ये वो, मैंने अगले दिन पूरी वीडियो बना दी 25 मिनट की। मैं कहा भाई मैंने तो लिए, मेरे तुम में कूदा है, तुम ले लो, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास पैसा है, और मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं, मैंने लेके बनाई, तुम बना लो। तो उस पर लोगों ने और प्यार दिखाया कि भाई कम से कम किसी में तो गट्स हैं सच बोलने के, अगर लिया है तो इसने। फिर सबने बोलना शुरू कर दिया। अब तो सभी बोलते हैं कि भैया मेरी साइकिल, मेरी ये, मेरी नेक्स्ट साइकिल, मेरा पीसीडी, अब सब वही वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे होते 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 मेरे को ना 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। फिर मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट आने लगा, जब पैसे आने लगे। भाई सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा। पैसा ही है ना। सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा, और बहुत सारे लोगों का प्यार, जो दोनों मिलता है इस चीज़ में। अब बड़ा मज़ा आता है करने में। मतलब आप कभी भी सोचता भी हो ना कि ऐसा भी नहीं है कि सारा काम यूट्यूब से चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। नहीं तुम्हारा चलो टचवुड अच्छा है। लोगों को ये वहम भी हो जाता है ना कि ये तो पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि राजवीर सिसोदिया की फैमिली बैकग्राउंड, काम, इनकम सोर्स, गाँव, पापा की मेहनत। भाई मैं बताऊं, जितना साल में कमा रहे हैं ना यूट्यूबर अच्छे मिलियन वाले, उतना हमारा महीने में रेंट आ जाता है। ये पता नहीं है अभी। इन्हें पता नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि कोई प्रोटीन का डब्बा प्रमोट कर दिया तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। भाई मैं तो वीडियो ही ब्रांड के चक्कर में बना रहा हूँ अभी। तेरा मतलब वो नहीं है अभी। हर यूट्यूबर इंटरेस्ट नहीं है, थक गए यार वीडियो बना के, कितना बना ये किक के लिए कर रहे हैं ना। आती है पैसे से, और कि अब ऐसा लगता है ना कि थोड़ा टाइम दे देते हैं पैसा आ जाएगा। तो अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम प्रोटीन दिखा रहे हैं और आप अगर इरिटेट हो रहे हो कि यार ये तो प्रोटीन दिखा रहा है, तो भाई वो वीडियो के अंदर जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है, थोड़ी बहुत मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत सीखने को तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट डब्बा ही मिल रही है। ना वो डब्बा होगा, ना हमारा वीडियो बनाने का मन करेगा, और ना हम आप तक पहुंच पाओगे, ना आप हमें देख पाओगे। तो जैसे जब ये यूट्यूब पे मतलब फुल फ्लेज जब यूट्यूबर बन गया, तो क्या था इसको लेके एम? यूट्यूबर बनने की भी मुझे किक मिली। उसके पहले मैंने कटिंग सीरीज शुरू करी, जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हो भैया, कुछ पतले लोगों के लिए भी बनाओ। तो फिर मैंने गेमिंग सीरीज निकाली, उसमें मुझे बहुत प्यार मिला, तो लोग मेरी बातों से कनेक्ट होना शुरू हो गए। तो मैंने जब गेमिंग सीरीज बनाई ना, कैसे पुशअप्स लगाओ, ऐसे वर्कआउट करो, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए।
1 लाख सब्सक्राइबर के बाद ये कब हुए थे, कौन से साल में हुए? 20 में, 21 में? 20 में। मतलब हम मिल चुके थे। नहीं ना, तब तक नहीं मिले थे। आपको तो मैं 2.5 लाख सब्सक्राइबर पे मिला हूँ। 2,20,000 सब्सक्राइबर पे, आपके 7 लाख थे तब। मेरे 2 लाख थे, आपके 7 लाख थे। मुंबई वाले शो में मिले थे। तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, तो उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम 1 लाख सब्सक्राइबर पे 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए हो जाती थी। सब इंडोर्स करके सब। सब कुछ मिला के यूट्यूब की वीडियोस से भी जो आते थे 15-20 हज़ार रुपये, और 10,000 रुपये 12,000। एक ये बात और बता दे पब्लिक को, जो फिटनेस जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर उनकी सिर्फ गूगल एडसेंस से कमाई देखे तो कितनी होगी? यूट्यूब वीडियो भी नहीं बनाओगे। मतलब जिसने एक बार पैसा देख लिया और वो खाली व्यूज़ के उससे पैसे आ रहे हैं, अगर आपको और मुझे खाली व्यूज़ से पैसे आ रहे हैं तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम यूट्यूब से दूर हो जाएंगे। जो फैक्ट है, हाँ, हम कुछ भी काम कर लेंगे पर यूट्यूब पर टाइम नहीं देंगे। जो नया बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है वो नहीं, लोगों को वहम है ये भाई, ये बता दे अपनी ऑडियंस को। तो जो नए बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है करने को, वो वीडियो बनाने, उनको 5,000-7,000 भी अगर आ रहे हैं ना तो उनको अच्छा लगेगा वो। लेकिन जिनके शौक बड़े हो गए हैं, जिनकी फैमिली बड़ी हो गई है, या जिनके खर्चे ज़्यादा हैं, उनको। लेकिन ये जो नए बच्चे हैं ना, ये इक्विपमेंट पे खर्च कर लेते हैं भाई, माँ बाप से लेके। नहीं, पैसा है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैंने, तूने शायद, अगर तू मेरे को देख रहा है, पहले तूने देखा होगा मैंने मोबाइल में वीडियो बनाई है गाड़ियों में बैठ के, बिकॉज ऑफ पैसे ही नहीं थे भाई खरीदने हम के। आज तक मोबाइल, हमारे पास आज पैसे, तब भी हम मोबाइल से ही बना रहे हैं। तू तो 99% मोबाइल से बना रहे, तेरे पास तो कैमरा भी है। तो कैमरे भाई जंग लग गए रखे, मैं कैमरे से बनाता ही नहीं, सब कुछ रॉ चलता है मेरा। तो लोगों को लगता है कि हम अच्छा कैमरा लाएंगे, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी तो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट में दम होना चाहिए, चाहे आप सड़े हुए फ़ोन से वीडियो बना लो। जब ये तो मतलब जर्नी चल रही थी, तो इसमें तेरा कुछ था ऐसा फ्यूचर प्लान यूट्यूब को लेके? फ्यूचर प्लान मैं बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसे किक कैसे मिली, तो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए तो वो सिल्वर प्लेट आ गई, तो उसके साथ मैंने फोटो खिंचा के डाली इंस्टाग्राम पे। तो मेरे पड़ोस में ना एक ने बोल दिया, ज़्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे ना ये टटपुंजी यूट्यूबर कितने घूमते हैं, जिसके पास वो गोल्डन प्लेट होती है ना 1 मिलियन वाली, वो होता है यूट्यूबर। मैंने कहा, पर वो बात मुझे इतनी बुरी लगी, मैंने कहा 6 महीने में लाऊंगा, कुछ भी हो जाए 6 महीने में ले आऊँगा। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार क्या करा जाए ऐसा, क्योंकि वीडियो बनाई 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद बढ़े ही ना सब्सक्राइबर, कुछ नया कंटेंट ही नहीं वायरल वाला। मैंने कहा दिमाग लगाते हैं, मैं फिर मोटा हो गया दोबारा। तब मैंने मास गेनर खाए, खूब दबा के मास गेनर खाए, 3-4 महीने दाढ़ी वाड़ी निकाल दी, बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो बनाई, इंतकाम। फिर 3 महीने मैंने वर्कआउट करा दनादन, बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट वर्कआउट। 3 से 4 महीने में सिर्फ एक वीडियो के लिए, और ये भी नहीं पता था कि इस पे व्यू आएंगे या नहीं, पर जिद थी कि करना है। करा, वो वीडियो ऐसी चली कि आपका भी एक बार मुझे फोन आया, क्या करके मानेगा, क्योंकि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर 3 दिन में बढ़ रहे थे। हाँ देखा, याद है क्या? आपने फोन आया, क्या करके मानेगा। 3 लाख हुए, फिर 4 लाख हुए। मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, थैंक यू फॉर 3 लाख सब्सक्राइबर, 3 दिन बाद आ रहा हूँ, थैंक यू फॉर 4 लाख सब्सक्राइबर। इस तरह से मेरे 12 लाख हो गए। कुछ दिनों में वो गोल्डन प्लेट आ गई। मैंने कहा ले भाई, हम भी यूट्यूबर हैं। तो फिर वहाँ से जब 1 लाख सब्सक्राइबर से 1 मिलियन हुए ना, 10 गुना। तूने एक बात और कही थी मेरे को, ये मिलियन कैसे हुए हैं, मिलियन व्यू कैसे हुए हैं? क्योंकि एक भी वीडियो पर कभी मिलियन व्यू नहीं देखे थे। तो मैं जैसे आप लोगों के वीडियोस देखता था कि वीडियो डाली लाखों में व्यू, वीडियो डाली मिलियंस में व्यू, मैंने कहा यार ये कैसे आते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब सब्सक्राइबर काउंट हमारा लाख से 10 लाख पहुंचा था, तो 10 गुना हो गए, तो रेट भी 10 गुना हो गया। फिर वीडियो बनाने, तो मैंने मजाक में कभी कभी बोला, किसी ने पूछा वीडियो करोगे कितने में करोगे, मैं कहा कह देखते हैं, 1 लाख रुपए। हाँ ठीक है। मैं कहा 1 लाख रुपए एक वीडियो के, इतनी आराम से दे रहा ब्रांड। फिर वो होते होते फिर मुझे मजा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार इसको तो करते कंटिन्यू, क्योंकि पब्लिक से प्यार भी मिल रहा है, कनेक्टिविटी भी है, मजे आते हैं वो कमेंट पढ़ के। एकमात्र अकेली एजुकेशन वाली फील्ड हो गई, और एक फिटनेस वाली फील्ड हो गई, मोटिवेशनल वाली फील्ड हो गई। ये कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं, मतलब एंटरटेनमेंट वालों को इतनी इज्जत नहीं मिलती, नहीं मिलती। वाले जो कंटेंट क्रिएटर है, प्रैंक वाले मैं आपको दिखा दूंगा, प्रैंक करते हैं। मंजीत मुझे मिला उस दिन, मंजीत ने भी कहा कि भाई जैसे आपको प्यार करते हैं लोग, हमें ऐसे नहीं करते, हमें कोई भी देख लेता, बुढ़ा भी देख ले, बच्चे भी देख ले, गाली और देते।
तो फिटनेस वालों को ज़्यादा प्यार मिलता है। और जबकि उसकी फिटनेस अच्छी है। उसकी फिटनेस अच्छी है अभी, फिटनेस हाँ कंटेंट फिटनेस का ही बना रहा अभी वो। नहीं, वो जो पुराना कंटेंट है वो तो पीछा नहीं छोड़ रहा ना। अब वो फिर वो खून मुंह लग जाता है, उसमें आवे 2 मिलियन 3 मिलियन, इसमें आवे लाख। तो इसमें ये है कि कम व्यू भी आ रहे हैं अगर तो रिस्पेक्ट मिलती है। एक वो हो गया, टारगेट ऑडियंस होगी कि भाई यूथ में देखनी है। हाँ। अब मेरे पापा को बाइसेप्स से कोई मतलब नहीं है, हाँ, अंकल को बाइसेप्स से कोई मतलब नहीं, तो एक वो स्पेसिफिक टारगेट हो गया 18 से 24। 18 से 24 साल वाले देखते हैं, सही बात है। तो बस ऐसे करते करते फिर ऐसे करते करते 2-3 महीने कमाया होगा, नाम भी और पैसा भी, उसके बाद फिर वो ट्रेजेडी हो गई, फिर बैक टू जीरो, फिर जेल से आया, एक अकाउंट में 250 रुपये, एक अकाउंट में 700 रुपये। बाकी पैसे कहाँ चले गए थे? अच्छा, वो उसमें उस टाइम पे खर्च हो गए। नहीं तो कमाया ही कितना, 2 महीने तो कमाया और फिर उड़ाया भी। एक्सयूवी गाड़ी ले ली थी वो, खाने पीने में ऐश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ उड़ा रहे हैं, 10-12 लाख रुपए पड़े थे अकाउंट में जोड़ के, वो फिर वो केस वेस में लग गए। इधर उधर घर वालों ने ये तो यूट्यूब की बहुत सारी लोगों को जर्नी पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, आज तक राजवीर सिसोदिया के रिलेशनशिप कितने रहे हैं? तो भाई फिल्टर्ड है, इतना सोचना पड़ेगा। नहीं, मैं गिन रहा हूँ भाई। संजय दत्त के कितने थे? पता नहीं भाई, मैं फिल्म उसकी देखता नहीं हूँ इतनी। मतलब पास्ट में क्रॉस कर दिए होंगे, मैंने लोगों ने देख रखी है। कर दिए होंगे इतने। सबसे पहला याद है? सबसे पहला याद है, कितने साल की उम्र था? मैं 8th में था। कितने साल का होगा? 8th में लगा लो कितने साल का होऊंगा। 13 साल का। हाँ, 12-13 साल। मतलब रिलेशनशिप था? हाँ। फ्रेंड गर्लफ्रेंड या डॉक्टर? नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अभी क्या स्टेटस है? अभी कुछ भी नहीं, अभी सबको पता ही है। बता ना क्या स्टेटस है। क्या बताऊं इसमें? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? आपका देखो, कैमरे पे सबको पता है, तुमको जानना है तो कैमरा बंद होगा, मैं आपको बताता हूँ। स्टेटस क्या है? आर यू सिंगल? यस।